योगिर्यानगम्यं वंदे विष्णु भवहरणं सर्वलोकैकनाथं वंदे देवमुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं विग्रहं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशांक वैनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भग्नाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्युर्मुच्यमामृतात् ओम दुर्गे स्मिता हरद्वीतं सेज्जन्तो स्वस्थैः स्मितां मद्मति शुभां ददात् दारिद्र्यभयहारिणी कातदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ता शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्या जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदां जाढान्धकारापहां हस्ते स्फटिक मालिकां विद्युति पद्मासने संस्थां वंदे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिविदां शारदां आद्राया कर्णीयष्टि सुवर्णां हेममालिनी सूर्या हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मावा कालिकां तुम कलातीतां कल्याणिद्यां शिवां कल्याणजननी नित्यं कल्याणी पूज्याम्यं विष्णुपादाब्ज संभूते गंगेति पदगामिनी धर्मद्रवेद विख्याते पापं मे हर जाह्नवी पुष्करादीन तीर्थान गंगाद्या सर्तस्तथा आगच्छन् पवित्रान् पूजा काले सदामं ब्रह्मा मुरारेति पुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरु सूक्ष्म राहु केतवा सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु गौरी पद्मा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरो लोक मात्रादिति पुष्टि तथा तुष्टि आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिका हेता वृद्ध पूज्या से कोटसा कीर्ति लक्ष्मी धीति मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगलेश्वर पूज्या सत्यता दिव्य मात्रा नागपृष्ठ समारूढ़ शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान् मत्स्यां सर्वरिष्ट निवारकान् स्यागत सिद्धेत पूज्यारातान् मयां सिद्धबुद्ध सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम महेश्वराभ्यां नमः ओम वाणीरणगर्भाभ्यां नमः सचिपुरंदराभ्यां नमः मातृचरण कमलेभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम एतत्कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्ये नमः ओम पुण्यं पुण्यादीर्घमायुरस्तु ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आह्वयाम स्थाप्याम पूज्यां ध्यायाम ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम रुद्राभिषेक ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो अर्घ्यं समर्पयामि ओम आचमनं समर्पयामि ओम स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः 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 ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम शहद विलेपयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः 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 ओम शहद विलेपयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः 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 ओम घृत विलेपयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम घृत विलेपयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः 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 ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः दुग्ध स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः 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 ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम गंगाजल स्नानं समर्पयामि ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः
ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम वस्त्र वहां पर रखा था भगवान शिव का, देखो वहां पर रखा था भगवान शिव का वस्त्र। ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम वस्त्रम समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनमाब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम बिल्वपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 जय अशोक सुंदरी की बिल्वपत्र समर्पयामि। अच्छा चावल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 जय हो अशोक सुंदरी की। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। 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 ओम अच्युतानि समर्पयामि। ओम समीपत्र समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम गुलाल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम काला तिल समर्पयामि। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम कुंदुकेश्वर महादेवाय नमः। ओम नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराध शंकाश गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रभासी शरीरम स्फुरन मौलिकल लोलिनी चारु गंगाल सद्भाल भालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम रोसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम खंडम अजम्भानु कोटि प्रकाशम त्रयासूल निर्मूलनम शूलपाणि भजे हम भवानी पतिम भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहपहारी प्रसीदे प्रसीदे प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथ पादारविंदम भजन्ति ये लोके परेवा नारायण न तावत् सुखम शांतं तापनाशं प्रसीदे प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखो गता तप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शंभो रुद्राष्टकं प्रोक्तं विप्रेण हतोषे ये पठन् नरा भक्त्या तेषां संप्रसिद्ध सुनविन्ति सर्वज्ञ सुदेव विप्रराग पुन्मन्दिर नब्बानि भैदुजुरर्मां जो प्रसन्न प्रमोपन्नाथ दीन पन्यो निष्पद भगत देई प्रपुद्धु सर्वर देव तो माया बस जीव जर संतत पुरत बुलाते पर क्रोध न करी प्रभु भगवान शंकर दीन दयालम मो पर हो कृपाल साप अनुग्रह होय जे नाथ थोड़ी काल। ओम नमः शिवाय। 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 ओम गणानां त्वा गणपति गंगो हमें प्रियणां त्वा प्रियपति गंगो हमें निधिनां त्वा निधिपति गंगो हमें गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आब्दां हर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम गणानां त्वा गणपति गंगो हमें प्रियणां त्वा प्रियपति गंगो हमें निधिनां त्वा निधिपति गंगो हमें वसोमम् अहं जान कर्तमत्वं जासि कर्तम्मा। ओम स्वस्नो इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्नो पूषा विद्विदाः स्वस्नस्तारिच्छो अरिष्णेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु।
ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चंदन स्मृतपूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा नवग्रह पूजनम्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्निर्वर्चा ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्यो सूर्यो ज्योति स्वाहा सूर्य ज्योति सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वन्वन्तरे भूर्वलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गते भारत क्षेत्रे भिवाड़ी क्षेत्रे सुरभि क्षेत्रे विक्रमाब्दे 2081 संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मासे। कौन सा महीना चल रहा है? मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षो पूर्णिमा तिथो रविवार वासरे गोत्रोत्पन्नः नामाहं सत्प्रवृत्त संवर्धनाय दुष्प्रवृत्त उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय च उज्जवल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ करिष्ये अस्मै प्रयोजनाय च कलशादि आवाहित देवता पूजनम पूर्वकम श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम पया पृथिव्या पयो सधीशो पयो दिव्यंतरिक्षे पयो धा पया सुति प्रशासन्तु मह्यम। ओम विष्णुरात्मद् विष्णु श्रेतो विष्णु शिवरज विष्णु ध्रुवोस वैष्णवस विष्णुरेत्वा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पंचामृत स्नानं समर्पयामि। ओम दुग्ध स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्ध गंगा जल स्नानं समर्पयामि। ओम शुद्ध स्नानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गणानां त्वा गणपति गंगवामे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामे निधीनां त्वा निधिपति गंगवामे बसो ममाहं जानगतं मा। ओम कुंडुकेश्वर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम वस्त्रं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आसनं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम आसनं समर्पयामि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम गंधं विलेपयामि। ओम चंदनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत्पूर्णं पवित्रं पापनाशनम् आपदामर्ते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा।
ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम चंदनस्मत् पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठ सर्वदा। ओम धूपम् आग्रापयामि दीपं दर्शयामि ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं नैवेद्यं निवेदयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पत्राणि समर्पयामि। ओम पत्राणि समर्पयामि। ओम नैवेद्यं निवेदयामि। ओम पत्राणि समर्पयामि। ओम पुष्पाणि समर्पयामि। ओम पत्रं पुष्पम्। ओम पत्राणि समर्पयामि। ओम पत्रं पुष्पं फलं तोयं समर्पयामि। ओम सर्वे भावे अच्छतानि समर्पयामि। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गुहामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गुहामहे वसोमम् अहं जानि गर्दमा त्वं जासि गर्दम्मा। ओम स्वस्नो इन्द्रो बुधश्रवाः स्वस्न पूषा विद्विदाः स्वस्नस्तारिक्षो अरिष्णेमि स्वस्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिवी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री प्रथम अध्याय। पावन तीर्थ स्थल नैमिषारण्य में किसी समय एकत्र हुए आर्यावर्त के 88,000 महेश्वरों ने मुनिश्रेष्ठ श्री श्री सूत जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों की गठरी के बोझ के तले दबता जा रहा है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो तथा उसके जीवन की मंगल कामनाएं पूरी हो सके। तब श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से पूछा था और उन्होंने नारद जी को जो कथा कही थी, आप भी उसे चिंता मुक्त होकर सुने।
ब्रह्मर्षि नारद मानव के कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुंचे। पृथ्वी लोक में अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर नारद जी बहुत ही व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब वो कोई उपाय ना सोच सके तो तीनों लोकों के स्वामी विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहां नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के इस विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। मनुष्य का मन वाणी और भी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकती। आप सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि हैं। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर नारद जी के इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, कृपया निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले मानव अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए अनेकों दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके और वे सुख संपत्ति का भोग करते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं आप ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों को पापों से मुक्ति मिलेगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य सुख संपत्ति के समुद्र में तैरता हुआ आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होगी। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। श्री नारायण ने नारद जी से जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाही तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर मनुष्य भक्ति भाव एवं श्रद्धा भाव से किसी भी दिन ये व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्त पाकर वो धन संपन्न और सुखी होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। इति श्री प्रथम अध्याय। अथ श्री द्वितीय अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से उस ब्राह्मण की निर्धनता दूर होने के साथ साथ उसके सभी कष्टों का निवारण हुआ था। प्राचीन समय में वो निर्धन ब्राह्मण देवों की प्रिय नगरी काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वो किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति के रूप में उसके पास जाकर आकर साथ आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों का सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। यदि आप मेरी निर्धनता दूर करने का कोई उपाय जानते हो तो मुझे अवश्य बतलाएं। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बतलाकर सत्यनारायण भगवान वहां से आगे की ओर चल दिए और कुछ दूर चलकर अंतर ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः काल उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करता हुआ निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करने या उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निर्धनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। अब ब्राह्मण ने हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर लिया। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया और उनके कष्ट दूर हुए।
धन संपत्ति से संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए अगले माह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय जंगल से लकड़ियां काट कर लाने वाला एक बूढ़ा लकड़हारा वहां से गुजरा। उसे बड़ी तीव्र प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे भी सब बातें बताइए। बूढ़े लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिचितों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की कथा का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते हुए लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियां बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा विचार करने से उस दिन लकड़हारे को लकड़ियों के अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा। घर लौटकर लकड़हारे ने देवों की प्रिय काशी नगरी में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार व आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत कथा सुनाने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे के घर में धन धान की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता दूर हो गई। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ श्री तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान तथा सत्यवादी राजा राज करता था। वो प्रतिदिन मंदिर में जाकर श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र और धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। वे दोनों हर महीने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन संपत्ति के भंडार भरे थे। उनकी सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जब भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नौका आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी राजा के समीप पहुंचा। राजा को पूजा करते देख उसने पूछा, हे राजन, आप इन सब लोगों के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा को करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम हर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद लोगों को बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से निसंतान को संतान प्राप्त होती है, दुखियों के दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, हे राजन, मैं भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे भी इस व्रत को करने की विधि बतलाएं। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और वापस लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है। कनकपुर के राजा उल्कामुख ने मुझे बताया है कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने और उनकी कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यदि श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से हमारे कोई संतान हुई तो मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। व्यापारी के ऐसा निश्चय करने के कुछ ही समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्री के जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। जब उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए कहा तो वो बोली, अभी क्या जल्दी है, मैं इधर व्यापार में बहुत व्यस्त हूँ।
मुझे अभी फुर्सत नहीं है। जब अपनी बेटी बड़ी हो जाएगी और इसका विवाह करूंगा तो मैं अवश्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अपने पति के वचन सुनकर लीलावती चुप रह गई। व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह तेजी से बड़े होने लगी। पलक झपकते ही 16 वर्ष बीत गए। एक दिन व्यापार में बहुत सा धन कमाकर घर लौटे व्यापारी ने अपनी बेटी को सहेलियों के साथ उपवन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य वर ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर के नगरों में भेजा। व्यापारी के सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक बड़े पुत्र को देखा। वणिक का बेटा अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वणिक के बेटे के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह बहुत धूमधाम से उसके साथ कर दिया। दहेज में उसने बड़े पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। लीलावती ने अपने पति से कहा, हे नाथ, आपने कलावती के विवाह पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया था, अब तो आपको व्रत कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद तथा सेवकों के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत का निश्चय करने और फिर व्रत न करने से सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रथसारपुर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरी का धन अवसर पाकर व्यापारी की नाव में छिपा दिया। खाली हाथ चोर आराम से भाग गए। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नावों की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी गया धन मिल गया। तब सैनिक व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और उनका सारा धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से उधर लीलावती पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। उसके घर में चोरी हो गई और चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए एक अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल होकर व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने भी वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती को सारी बात बताई। कलावती से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। लीलावती के विधि पूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूर्ण की। उन्होंने राजा चंद्रकेत को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष हैं। सुबह उठते ही उन दोनों को मुक्त कर दो। उन दोनों का सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेत ने अपने मंत्रियों और राजयोषी को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेत ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उनका सारा धन भी वापस कर दिया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उनका दामाद खुशी खुशी अपने नगर को ओर चल दिए। इति श्री तृतीय अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अथ श्री चतुर्थ अध्याय। श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नावों द्वारा रथसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नावों को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी श्री सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक,
तेरी नाव में क्या क्या सामान लदा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठे वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैसे, तुमने जो कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर दंडी साधु रूपधारी श्री सत्यनारायण भगवान वहां से कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वो जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर पश्चाताप करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो फिर वो विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, ये सब उस दंडी साधु के शाप के कारण ही हुआ है। अतः वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के स्वरूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी साधु स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान बोले, हे बड़ी पुत्र, तेरे घर बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा नहीं की। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट को दूर करने वाले हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके स्वरूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा याचना सुनकर दंडी साधु ने उसे क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धन और धान में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उनकी पूजा की, सबको प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद व्यापारी ने अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेजा। सेवक ने उसके घर पहुंचकर लीलावती को सूचित किया। उस समय लीलावती और कलावती दोनों श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद के लौट आने का कारण समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद कलावती से कहा, बेटी, मैं नदी के किनारे जा रही हूँ, तू घर का काम पूरा करके आ जाना। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी, परंतु कलावती पति से मिलने की खुशी में प्रसाद ग्रहण किए बिना घर से निकलकर नदी के किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद न ग्रहण न करने के कारण श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो उठे। उन्होंने व्यापारी की नाव को नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, हे पुत्री, तुझसे अवश्य कोई भूल हुई है, उस भूल के कारण ही श्री सत्यनारायण भगवान ने तुझे यह दंड दिया है। तब व्यापारी ने श्री सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हे भगवान, यदि मेरे परिवार से किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी हुई, हे बड़े पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण किए बिना ही चली आई है। अब यदि घर पहुंचकर तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आए तो उसे पति के दर्शन होंगे और डूबी हुई नावें भी जल के ऊपर आ सकेंगी। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नावें जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आया। घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ मिलकर विधि के अनुसार श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी हुई और वो आनंद पूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत में विष्णु लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पंचम अध्याय। अथ श्री पंचम अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा सुनाता हूँ। कौशलपुर में एक राजा था, तुंगध्वज। उसकी प्रजा उसकी छत्र छाया में बहुत आनंद पूर्वक रह रही थी। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा को सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने भी श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया। तब सभी चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति से भंडार भरकर प्राणियों के जीवन को सभी को सुख देने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल
जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार करने निकला था। तेजी से घोड़ा दौड़ाकर शिकार का पीछा करते हुए वो अपने सैनिकों के साथ अलग हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। और देर तक हिंसक जानवरों का शिकार किया। अतः कुछ देर विश्राम करने की इच्छा से वो एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। समीप ही कुछ चरवाहे श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने उनके पास से गुजरते हुए श्री सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहों ने राजा को पूजा का प्रसाद दिया तो राजा ने उन्हें छोटे लोग समझकर प्रसाद ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। तब राजा जब नगर में पहुंचा तो देखा कि उसका सारा धन वैभव, धन संपत्ति आदि नष्ट हो गया है। श्री सत्यनारायण देव के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया। तब राजजोशी ने राजा से कहा, महाराज, आपसे अवश्य कोई भूल हुई है। अगर आप उस भूल का प्रायश्चित कर ले तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा को तुरंत अपनी भूल का स्मरण हो आया। अतः मंदिर में जाकर राजा ने श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी और उनकी पूजा की। पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का पुनः खोया धन वैभव वापस लौट आया। श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों का भोग करते हुए अंत में राजा तुंगध्वज वैकुंठ को गया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत पूजन को जो भी मनुष्य करता है उसकी सभी दुख चिंताएं नष्ट होती हैं। उसके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर मनुष्य अंत में मोक्ष को प्राप्त कर सीधे वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूर्य जी ने कुछ पल रुक कर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था उन्हें दूसरे जन्म में भी श्री सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में श्री सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत किया तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। उल्कामुख नामक राजा अगले जन्म में राजा दशरथ के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ को गए। व्यापारी ने मोर ध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्र को आरे से चीर कर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर भगवान का पूजन पाठ करते हुए लोकप्रिय होकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन सभी को चिंताओं से मुक्त करके धन संपत्ति के भंडार भरकर अंत में जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह से मुक्त दिलाकर मोक्ष को प्रदान करता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आइए श्री भगवान की आरती करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुष्टस्थाने विश्वगते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरेन्द्र रुद्रमर्ताय स्वन्दिव्यस्ते वेदे सांकोत्कमोपनिषद् गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितत्वेन सपस्सन्नि गुरुशान्तन्नाभिधि सुरासुरै देवाय तस्मै नमः। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रतन जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजय, स्वामी अद्भुत छवि राजय, नारद करद निराजन घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय शिव लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकार
तुझको दरस दियो हो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, तिन पर दया करी स्वामी, तिन पर दया करी। चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। वैश्व मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर अस तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दियो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण भगवान की आरती जो कोई नर गावे हो भोले स्वामी, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका हो भोले, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय लक्ष्मी शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे हो भोले, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम अस्तु मा सद्गुणवन्तं सोमा ज्योतिर्गमय मित्रमा मृतंगमया देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु नव दुर्गा रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम
ओम स्तमस्तम तम समा ज्योतिर्गमय मित्रमा मृत्युंजय ओम जैन मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा स्वधात्री सुधा स्वाहा नमोस्तुते। ओम धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, समस्त संतों की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, समस्त ऋषियों की जय हो, समस्त भक्तों की जय हो, समस्त हम सुध परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, परम वंदनीय माता जी की जय हो, वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम, वंदे देव मातरम, दादा गुरु की जय हो, हिमालय की परम सत्ता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।